दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर हम अपना एक रूम बना रहे हैं और वो भी इस प्रकार का जो एसी ब्लॉक अभी जो बहुत ही चलन में चल रहा है दोस्तों। तो इससे यदि हम अपना एक रूम बनाते हैं तो उसको बनवाने में अपना एसी ब्लॉक का कितना खर्चा आएगा, कितना नग लगेगा और यह पर नग के हिसाब से कितने रुपए में आता है। दूसरा, इसको लगाने का जो केमिकल आता है वो कितना बैग लगेगा और उसका पर बैग के हिसाब से कितने रुपए का वो आता है। आज इसी पर दोस्तों हम जानकारी में बात करने वाले हैं। दोस्तों एसी ब्लॉक का आपने नाम तो सुना ही होगा, जो कि अभी बहुत ही चलन में चल रहा है। दूसरा दोस्तों, ये लाइट वेट होता है, यानी कि हल्का होता है वजन में। और एक और इसका जो है वो है कि पानी में भी आसानी से तैर पाता है। दोस्तों इसका एक फ़ायदा मैं आपको बताऊं तो ये एक लाइट वेट हल्का होने के कारण अपना जो स्ट्रक्चर है, अपना जो नींव है उस पर लौट के आता है। दूसरा, इसमें दोस्तों सीलन आने की काफ़ी हद तक चांस कम हो जाता है ब्रिक की तुलना में। जितना सीलन अगर अपने ईंट की दीवार में आता है उससे काफ़ी हद तक कम अपना एएसी ब्लॉक में सीलन आता है। तो आखिरकार दोस्तों एएसी ब्लॉक से हम अपना एक रूम बना रहे हैं, तो उसको बनवाने में कितना लगेगा आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। देख लेते हैं। दोस्तों रूम की अगर बात करें तो रूम का साइज़ हम 10 बाय 12 के हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन करने वाले हैं। आपका रूम का साइज़ चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कुछ विशेष फ़र्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, किस तरह से मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ 10 बाय 12 के रूम का अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, तो आप चाहे 2 रूम हो, चाहे बड़ा रूम हो, चाहे छोटा रूम हो, आसानी से इस कैलकुलेशन को समझकर उस जो आपके रूम का साइज़ है उसका कैलकुलेशन कर सकेंगे। देख लेते हैं। दोस्तों 10 बाय 12 का जैसे अपने पास रूम है और रूम का जो दीवार आ रहा है, 4 दीवार अपना आ रहा है, 1 2 3 4, जिसमें दोस्तों अपना जो रूम का दीवार है, 2 दीवार आ रहे हैं 12 फीट का, 2 दीवार आ रहा है 10 फीट का। एक बार इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 12 फीट का दोस्तों अपने पास आ गया 2 दीवार, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10 फीट का दोस्तों 2 दीवार आ रहा है, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे 2, जो कि बनेगा 12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी 20, यानी कि दोस्तों अपने पास आ गया है 44 फीट। मतलब कि दोस्तों 44 फीट का रनिंग हो गया अपना। यहाँ से लेके अगर नाप स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 44 फीट अपना हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका रूम का चाहे कोई भी साइज़ हो, इस प्रकार से आपको उसको जोड़ लेना है। 44 फीट हो जाता है कि आपका तो ख्याल होगा ही होगा। जो ईंट आता है जैसे कि अपना 3 इंची 3 इंची 4 इंची बाई 7 इंची अपना लगभग ईंट आता है। इसी प्रकार का लगभग कम ज़्यादा थोड़ा साइज़ में ईंट अपना मिलता है। लेकिन एसी ब्लॉक का साइज़ भी यहाँ मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि एसी ब्लॉक की अगर बात करें और साइज़ की बात करें, तो साइज़ दोस्तों यह 4 इंच की बात करें तो 4 इंच तो चौड़ा आता है और 8 इंच ऊंचा आता है और 2 फीट दोस्तों लंबा आता है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों 4 इंच तो चौड़ा है, यानी अपना जो दीवार का हम थिकनेस, जो दीवार की मोटाई हम रखते हैं उसमें 4 इंची, ऊंचाई 8 इंची, लंबाई 24 इंची तक ये कवर कर पाता है। दोस्तों और भी आते हैं, जैसे कि एक 6 इंची वाला भी आता है, 6 इंची बाई 8 इंची बाई 24 इंची का। एक और आता है 8 इंची बाई 8 इंची बाई 24 इंची का। इस प्रकार से दोस्तों हमारे एसी ब्लॉक अभी जो मिल रहे हैं मार्केट में, ठीक है, इस साइज़ के वो मिल रहे हैं। दोस्तों इसमें जो अपना रूम बनाते हैं, ठीक है, अपना मकान बनाते हैं, तो ज़्यादातर जो हम अपना एसी ब्लॉक यूज़ करते हैं दोस्तों, 6 इंची थिकनेस वाला यूज़ करते हैं, एक 8 इंची वाला यूज़ करते हैं। इसमें दोस्तों हम देखेंगे 6 इंच वाला, क्योंकि दोस्तों 6 इंच का अगर हम अपने रूम में यूज़ करते हैं तो दोस्तों अपना जो ब्रिक है उसकी तुलना में थोड़ा बजट अपना कम लगता है एसी ब्लॉक का, यदि हम 6 इंची थिकनेस वाला एसी ब्लॉक से हम अपना रूम का दीवार बनाते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों अपना जो एसी ब्लॉक आता है साइज़ में आता है, 4 इंची चौड़ा आता है, 8 इंची ऊंचा आता है और 24 इंची लंबा आता है। इस प्रकार से दोस्तों थिकनेस में 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची अपना आता है, बाकी सब सेम इसका साइज़ रहता है। देख लेते हैं। दोस्तों 44 फीट आ रहा है और अपने इसकी लंबाई जो आ रही है दोस्तों वो आ रही है 2 फीट की। तो 44 में हम 2 फीट का डिवाइड करेंगे, जैसे कि 44 डिवाइडेड 2, तो बनेगा दोस्तों अपने पास 22। यानी कि दोस्तों जब हम अपना इस रूम के जो चारों ओर की जो 4 दीवार बन रही हैं, यदि हम एक ही अपना एसी ब्लॉक अगर इस पे बनाएं, लगाएं, तो दोस्तों 22 नग लगेगा। एक के साथ जोड़ेंगे इस प्रकार से तो 22 नग लगेंगे, तब जाके यहाँ से लेके राउंड घूमते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक हम आ जाएंगे 22 नग में। अब तो दोस्तों एक लाइन कंप्लीट हो जाती है 22 तक में। अब मकान की हाइट की अगर बात करें तो नॉर्मली हम रखते हैं 10 फीट का। चूँकि दोस्तों अपना जो एएसी ब्लॉक है वो इंच में है, तो हम इसको इंच में कन्वर्ट कर देते हैं। 10 फीट है, 12 का गुणा करेंगे तो इंच में बन जाएगा, यानी कि 120 इंच अपना हो जाता है। यानी कि अपनी हाइट हो गई दोस्तों 120 इंची। और 8 इंची का अपना एक का एसी ब्लॉक आ रहा है ऊंचाई में, तो 8 का 120 में डिवाइड कर देते हैं,
120 डिवाइडेड 8 तो बनेगा दोस्तों 15। यानी कि दोस्तों जब हम अपना एक लाइन में हम एसी ब्लॉक लगाते हैं तो 22 नग लगेगा, और लाइन के ऊपर इस प्रकार से हम लगाते हुए चलते हैं तो लगभग एक के ऊपर लगाएंगे तो लगभग अपना 15 नग लगेगा। तो 22 में 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22 मल्टीप्लाई करेंगे 15 तो बनेगा दोस्तों अपने पास इसमें 330 ब्लॉक। यानी कि दोस्तों जब हम अपना एक रूम बना रहे हैं 10 बाय 12 का तो अपने पास 330 एसी ब्लॉक लगेंगे। अब दोस्तों होता है क्या है, अपना एक रूम हम बना रहे हैं तो दरवाज़ा लगाने वाले हैं, खिड़की लगाने वाले हैं, एक वेंटिलेशन यानी कि वजादान भी लगाएंगे, तो वो एसी ब्लॉक हम यहाँ से निकाल देते हैं, तो लगभग हम इसमें से 30 माइनस कर देते हैं, तो बना दोस्तों 300। यानी कि दोस्तों 300 नग अपना लगेगा एसी ब्लॉक एक रूम को बनवाने में। अब देख लेते हैं रेट और उसका केमिकल का भी क्या हिसाब रहेगा वो भी देख लेते हैं। एसी ब्लॉक का दोस्तों 6 इंच का अगर हम लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है 6 इंच का अगर आप लगाते हैं तो ब्रिक से काफ़ी सस्ता हो सकता है। 8 इंच लगाते हैं तो लगभग ब्रिक का जो दीवार बनाएंगे वो और ये लगभग सेम आपका होगा, ठीक है, लगभग कुछ ज़्यादा विशेष फर्क नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आप कम खर्चे में अगर कर रहे हैं तो 6 इंच का यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। 300 नग लग रहे हैं और 6 इंच का जो एक नग का जो एसी ब्लॉक का जो भी प्राइस चल रहा है 65 रुपये पर नग के हिसाब से मिल रहा है, गुणा करेंगे 19,500 रुपये का बनेगा। अब दोस्तों ये जो हम रूम बना रहे हैं इसकी जो दीवारें बना रहे हैं और जो एसी ब्लॉक जो लगेगा दोस्तों वह लगेगा लगभग 5 बैग, यानी कि एक बैग जो आता है अपना 40 किलो का आता है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं आपके समझने के लिए। तो दोस्तों 5 बैग लगेगा और जो अपना एसी ब्लॉक जो हम लगाते हैं जो केमिकल आता है उसका एक बैग का जो रेट है दोस्तों 500 रुपये पर बैग के हिसाब से मिलता है। गुणा करेंगे तो 2500 रुपये का दोस्तों अपना केमिकल बनेगा, जोड़ेंगे 22,000 रुपये का दोस्तों हमारे रूम की जो 4 दीवार आ रही बनाने में खर्चा आ रहा है 22,000 रुपये। इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिया है, समझ लिया है कि एक रूम को बनाने में अपना एसी ब्लॉक का कितना खर्चा आता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।